हेलो दोस्तों, आज हमारे पास कॉल आई थी विवेक भैया की कासन से, जो कि हमारे पुराने कस्टमर हैं। विवेक भैया की एसी मैंने ही लगाई थी और वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें एसी निकलवाना पड़ रहा है। विवेक भैया की कॉल आते ही हम निकल जाते हैं कासन की ओर। गाड़ी स्टार्ट कर। और हम विवेक भैया के घर पे पहुंच जाते हैं। विवेक भैया के घर पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि विवेक भैया तो घर पे है ही नहीं। फिर उनकी लड़की होती है घर पे और हम एसी खोलने का काम शुरू कर देते हैं। और एसी तो चालू हो जाता है लेकिन उसका आउटर नहीं चलता है, तो फिर हमें उसके टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें रिमोट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम भैया से रिमोट मांगते हैं। एसी काफ़ी टाइम से बनता तो भैया को रिमोट का पता नहीं रहता है, तो फिर वो रिमोट ढूंढना शुरू कर देते। एसी का रिमोट मिल जाता है और हम इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। एसी का टेम्परेचर कम करने के बाद आ जाते हैं हम लोग आउटर पे, और आउटर पे आने के बाद हम उसकी गैस लॉक कर देते हैं। और हमारी एसी की गैस लॉक हो जाती है तो हम एसी को पावर ऑफ कर देते हैं और उसको खोलना शुरू कर देते हैं। हम इसको खोलते हैं तो ये कांटे में बहुत दिक्कत दे रहे होते हैं। ये कांटे भैया ने बंदरों की वजह से लगा रखे थे। बंदर यहाँ कासन में बहुत सारे बंदर हैं जो एसी के पाइप वाइप तोड़ देते हैं। एसी का सारा काम डन हो जाता है, ऊपर इसके पाइप और गैस वगैरह सब हम गैस लॉक कर देते हैं और पाइप को खोल देते हैं, वायरिंग वायरिंग में खोल देते हैं। फिर मैं इसको उठा के नीचे पहुंचाना होता है तो हम इसे नीचे पहुंचा देते हैं। ये काफ़ी भारी भी होता है। आउटर खोलने के बाद हम लोग आ जाते हैं इंडोर यूनिट पर। इंडोर यूनिट खोलने के लिए यहाँ पे बहुत ही कम जगह होती है बैठने के लिए, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है यहाँ बैठने में, लेकिन हम फाइनली उसको खोल देते हैं। पाइप खोलने के बाद नंबर आ जाता है यूनिट को नीचे उतारने का, तो हम इस यूनिट को नीचे उतारते तो देखते हैं इसमें बहुत सारा कचरा होता है, मिट्टी होती है। तो हम लोग इसको उतारते हैं यूनिट को। यूनिट में बहुत सारा चूहों ने उसमें घोंसला बना लिया था, तो मिट्टी विट्टी भी आ गई थी और काफ़ी कचरा भी कर दिया था उसमें। इंडोर और आउटडोर निकालने के बाद अब नंबर आ जाता है पाइप का। तो पाइप कभी भी निकालें तो उसको बहुत ही आराम से निकालें, क्योंकि अगर हम इस पाइप में झटके से या कहीं से ज़्यादा मोड़ देंगे तो ये पाइप पंच हो जाएगा। और अब नंबर आता है एसी को अच्छे से पैक करने के लिए। एसी को हम अच्छे से इसलिए पैक कर देते हैं क्योंकि ये भैया की एसी अलीगढ़ जाएगी, और अलीगढ़ ट्रांसपोर्ट में जाने की वजह से ये कहीं से एसी टूट टाट ना जाए, इसकी वजह से हम इसको अच्छे से फिट कर देते हैं। थर्माकोल वगैरह लगा के अच्छे से टेपिंग वेपिंग भी मार देते हैं ताकि एसी एकदम सेफली घर तक पहुंच जाए। और जैसे हमने इंडोर को पैक किया था वैसे ही हम आउटडोर को भी सेफली पैक अच्छे से पैक कर देते हैं, क्योंकि इंडोर आउटडोर अच्छे से पैक हो जाएगा तो ये अच्छे से पहुंच भी जाएगा। भैया के पास पहले से ही सारे खोखा रखे हुए थे, इंडोर का भी था और आउटडोर का भी था, तो इसकी वजह से भैया के लिए ट्रांसपोर्टिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम उसको अच्छे से पैक भी कर देंगे। और फाइनली हमने भैया के एसी एकदम पैक कर दिया है अच्छे से। अब भैया को लेकर ले जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। क्या बात है।